रात का सन्नाटा गहरा हो चुका था। सितारे आसमान पर चमक रहे थे, जैसे किसी पवित्र रहस्य की गवाही दे रहे हों। एक सुनसान रास्ते पर एक थका हुआ मुसाफिर चल रहा था। उसके कपड़े गर्द से भरे थे, चेहरे पर मेहनत की गहरी लकीरें साफ दिख रही थीं, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसे यकीन हो कि उसका यह सफर किसी रोशनी तक जरूर पहुंचेगा। यह सलीम था, एक गरीब किसान, मगर ईमान की दौलत से भरपूर। वह एक ऐसे गांव में पैदा हुआ था जहां तंगी आम थी, मगर लोगों के दिल खुदा की याद से रोशन थे। उसके वालिद ने उसे सिखाया था कि असल दौलत हाथ में नहीं, बल्कि दिल में होती है। बचपन से ही उसने सुना था कि अगर खुदा पर भरोसा रखोगे तो वह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा। जिंदगी इम्तिहानों से भरी थी। सूखे ने गांव को जकड़ लिया था, जमीन बंजर हो चुकी थी, खेत सूख गए थे, मवेशी मर चुके थे। लोग अपने घर बार छोड़कर दूसरे इलाकों की तरफ जाने लगे थे, और जो बाकी बचे थे वे भूख से बेहाल थे। मगर सलीम उन लोगों में से नहीं था जो इतनी आसानी से हार मान लें। वह दिन रात मेहनत करता, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ उगाने की कोशिश करता, मगर हर मर्तबा नाकामी ही मिलती। एक दिन जब घर में खाने का कोई सहारा न बचा और उसके बच्चों की आंखों में आंसू भी सूख चुके थे, तो उसकी बीवी फातिमा ने मायूस होकर कहा, सलीम, अब क्या होगा? सलीम ने उसके हाथ को थाम लिया और नरमी से कहा, खुदा हमारे साथ है, वह हमें कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। मैं कोई रास्ता निकाल कर लौटूंगा। सफर लंबा और मुश्किल था। रास्ते में कई बार सलीम के दिल में आया कि वह हार मान ले, मगर हर बार उसे अपने वालिद की बातें याद आ जाती। खुदा पर भरोसा रखने वालों की कहानियां उसे फिर से हिम्मत दे देती। शहर में दाखिल होते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ की जिंदगी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। हर कोई अपनी ही दुनिया में मग्न था, किसी को किसी की परवाह नहीं थी। सलीम यहाँ बिल्कुल अकेला था। उसके पास न घर था, न खाने का इंतजाम। उसने एक मस्जिद के सहन में जाकर सिर झुका लिया और खुदा से दुआ करने लगा, ऐ मेरे मालिक, तेरा बंदा हूं, तुझसे मदद मांग रहा हूं, मुझे राह दिखा। मस्जिद के इमाम ने उसे देखा और उसकी हालत पर तरस खाया। उन्होंने उसे मस्जिद की सफाई का काम दे दिया और खाने का इंतजाम भी कर दिया। यह छोटा सा काम था, मगर सलीम के लिए यह किसी रहमत से कम नहीं था। वह खुश था कि कम से कम उसे कोई जरिया मिल गया है। कुछ महीने गुजर गए और उसकी ईमानदारी सबको पसंद आने लगी। लोग उसकी मेहनत और सच्चाई की मिसालें देने लगे। एक दिन शहर के एक बड़े सौदागर को किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसके कारोबार की देखभाल कर सके। मस्जिद के इमाम ने सलीम का नाम लिया और इस तरह उसे एक बड़ी नौकरी मिल गई। यह नौकरी सिर्फ एक आम काम नहीं था, बल्कि एक इम्तिहान भी था। शहर में बहुत से लोग ऐसे थे जो बेईमानी से अपना काम चलाते थे, मगर सलीम ने कभी अपने ईमान से समझौता नहीं किया। वह हमेशा सच बोलता, हमेशा अमानतदारी से काम करता। सौदागर उसकी वफादारी से इतना प्रभावित हुआ कि कुछ ही अरसे में उसने सलीम को अपने कारोबार में हिस्सेदार बना लिया। सलीम ने अपनी पहली कमाई से सबसे पहले अपने बीवी बच्चों को शहर बुलाया। जब फातिमा और बच्चे आए और सलीम को एक अच्छे हाल में देखा, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फातिमा ने रोते हुए कहा, तुम ठीक कहते थे, खुदा कभी ईमान वालों को अकेला नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया और खुदा ने सलीम को हर नेमत से नवाज दिया। वह अब एक कामयाब सौदागर था, मगर उसके दिल में वही सादगी और वही अल्लाह पर भरोसा बाकी था जो उसने बचपन में सीखा था। वह गरीबों की मदद करता, यतीमों की देखभाल करता और हर वक्त शुक्र अदा करता कि खुदा ने उसे जलील नहीं किया, बल्कि सर ऊंचा कर दिया। एक दिन उसके बेटे हसन ने उससे पूछा, अब्बा, क्या कभी आपको शक हुआ कि खुदा हमारी मदद करेगा? सलीम ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटे, जो खुदा पर भरोसा करता है वह कभी नाकाम नहीं होता। ईमान की रोशनी हर अंधेरे को मिटा देती है। यह दास्तान हमें सिखाती है कि असली कामयाबी ईमान, सब्र और खुदा पर भरोसे में है। जो लोग मुश्किलों में भी अपना यकीन मजबूत रखते हैं, खुदा उनके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जो वो कभी सोच भी नहीं सकते। यही ईमान की असली ताकत है।